Today we will start Unit 3rd, Concept of Saving. Here we will understand what is the objective for the saving. इंट्रोडक्शन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. The concept of saving. Concept of saving is one of the very important concept in economics and finance. Economic objective like price stability, maintaining high level of income and employment and high rates of economic growth have a close relationship with the concept of saving. बचत की अवधारणा अर्थशास्त्र और वित्त में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है. मूल्य स्थिरता, आय, रोजगार के उच्च स्तर को बनाए रखना, आर्थिक विकास की उच्च दर जैसे आर्थिक उद्देश्यों की बचत अवधारणा के साथ घनिष्ठ संबंध है. The concept of saving helps to analyze many macroeconomic aspects such as fluctuation in economic activity between the propensity and recession and process of economic growth and method of financial growth, domestic capital formation. बचत की अवधारणा कई वैध आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करने में मदद करती है, जिसे प्रवृत्ति और मंदी के बीच आर्थिक गतिविधि, उतार चढ़ाव, आर्थिक विकास की प्रक्रिया के वित्त पोषण की विधि तथा सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्त पोषण की विधि है. सेविंग मीनिंग मतलब यहाँ पर सेविंग से क्या अर्थ है, दैट इज द मीन बाय बचत. Saving denotes the gap between income, expenditure or consumption. Whatever is not consumed out the disposal income is saving. Saving equation is saving equals to personal disposable income and consumption minus consumption. बचत आय और व्यय या उपभोग के बीच में अंतर को दर्शाती है. प्रयोज्य आय में से जो कुछ भी उपभोग नहीं किया जाता है वह बचत है. अर्थव्यवस्था का बचत समीकरण है बचत इक्वल्स टू व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या माइनस उपभोग. द टर्म disposable income means amount of money an individual remains after he has made all the certain expenditure. This money is usually kept in the bank or used for the investment through which the saver earned the interest income or investment return. It is not necessary for individual or economy to meet any unforeseen expense. व्यक्तिगत प्रयोजक का आय का अर्थ है कि वह राशि है जो व्यक्ति अपने सभी आवश्यक व्यय करने के बाद अपने पास रखता है और यह पैसा आमतौर पर बैंकों में रखा जाता है या निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से बचतकर्ता ब्याज या आय या निवेश रिटर्न कमाता है. किसी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने में कहीं ना कहीं जो है वो सहायता प्रदान करता है. Some useful concept of saving. Saving is an important component of economic activity. Saving rate can accelerate as well as deter economic growth. बचत आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण घटक है. बचत दर आर्थिक विकास को गति दे सकता है या उसे रोक भी सकता है. इसके कुछ यूजफुल कंसेप्ट है, जैसे फर्स्ट है ए पर्सनल सेविंग. ऑन अ इंडिविजुअल लेवल सेविंग इज कैलकुलेटेड बाय द पर्सनल और फैमिली इनकम लेस देयर consumption and tax paid. This is known as personal saving. Personal saving may be a result of binding contract like pension scheme or any investment, or it may be an outcome or exception about the future income. व्यक्तिगत स्तर पर बचत की गणना व्यक्तिगत आय में उनके उपभोग और चुकाए गए कर को घटाकर की जाती है. इसे व्यक्तिगत बचत रूप में जाना जाता है. व्यक्तिगत बचत पेंशन योजनाओं या किसी निवेश जैसे बाध्यकारी अनुबंधों का परिणाम हो सकती है. इसे
इस व्यक्तिगत बचत पेंशन योजनाओं या किसी निवेश जैसे बाध्यकारी अनुबंधों का परिणाम हो सकती है। यह भविष्य की आय के बारे में नकारात्मक उम्मीद का परिणाम हो सकती है। सेकेंड, नेशनल सेविंग, राष्ट्रीय बचत ऑन अ मैक्रो लेवल, एग्रीगेट सेविंग ऑफ एनी इकोनॉमी इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. Saving by country is known as national saving. It is a summation of personal, business and state saving. राष्ट्रीय बचत वृहद स्तर पर किसी भी अर्थव्यवस्था का कुल बचत एक एक बहुत ही जटिल गणना है। किसी देश द्वारा की गई बचत को राष्ट्रीय बचत के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत या व्यावसायिक या राज्य बचत का योग होती है। सेविंग वर्सेस सेविंग यानी बचत बनाम बचत. There is a significant difference between term saving and saving. The saving is a flow concept and refers to addition of the stock capital that occurs over a period of time, whereas the saving refers to holding of wealth in some form, usually financial claim at a point of time. Hence, saving is a stock concept. बचत बनाम बचत और बचत शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। बचत एक प्रवाह अवधारणा है। यह पूंजी के स्टॉक को जोड़ने के संदर्भित करती है जो एक समय में होती है, एक समय अवधि में होती है, जबकि बचत किसी न किसी रूप में धन को रखने को संदर्भित करती है। आमतौर पर किसी भी समय पर वित्तीय दावे इसलिए बचत एक स्टॉक अवधारणा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मोटिव फॉर सेविंग. There are several motives which induce people to save. They can grouped under two headings: power to save और will to save. बचाने की शक्ति और बचत करने की इच्छा. हम पहले समझते हैं पावर टू सेव. Power to save depends upon the level of income which a person earns. In case of nation, power to save depends on a proper utilization of natural resources. It is because when income is low, then at most a whole amount is spent on a meeting bare necessities of life. So savings are very nominal, but in case of high income, saving is also high because there is a surplus income over a consumption. बचत करने की शक्ति बचत करने की आय के स्तर पर निर्भर करती है। किसी राष्ट्र के मामले में बचत करने की शक्ति प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हो जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आय कम हो जाती है, इसलिए बचत बहुत मामूली होती है। लेकिन उच्च आय के मामले में बचत भी अधिक होती है और उपभोग से अधिक आय होती है। विल टू सेव. अब यहाँ पर जो है बचत करने की इच्छा को हम समझते हैं। जब कभी भी बचत करने की इच्छा होगी तो सेविंग ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। इसको हमने जो है द विलिंगनेस टू सेव इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्टिव कंसिडरेशन. अब हम इसमें जो है कई चीज़ें आ जाती है: फोरसाइट, सोशल पॉलिटिकल कंसिडरेशन, टेम्परामेंटल कंसिडरेशन, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज ऑफ फॉर द इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी स्टेबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द फोरसाइट. दूरदर्शिता. लोग भविष्य में आने वाली कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए पैसे बचाते हैं। कुछ लोग अपने आश्रितों के लिए धन संचय करते हैं, इसलिए सभी विवेकपूर्ण विचारों पर ध्यान रखा जा सकता है। अब इसे हम पीपल सेव मनी एज अ प्रोविजन अगेंस्ट सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस विच माइट अराइज इन द फ्यूचर. फ्यू अदर accumulate the wealth for their dependents. All these prudent consideration can be constituted under the heading foresight. सोशल सामाजिक विचार, सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, सामाजिक और राजनीतिक विचार. Wealth gives power over other men in a economic sphere. Also, political and social influence, the desire, prestige, the power, respect in social sphere and political life actuate a human being to save. सामाजिक और राजनीतिक विचार. धन से आर्थिक क्षेत्र में अन्य लोगों को शक्ति मिलती है, राजनीति और सामाजिक प्रभाव भी मिलता है। सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठा, शक्ति, सम्मान
की इच्छा मनुष्य को प्रेरित करती है। नेक्स्ट, टेम्परामेंटल कंसिडरेशन। स्वभावगत विचार। There are some person who save neither for their families or nor for their own use, but merely because they have acquired a sort of mania, accumulation of wealth for its own sake. स्वभागत, कुछ लोग न तो अपने परिवार के लिए, न ही स्वयं के लिए उपयोग करने के लिए बचत करते हैं, बल्कि केवल इसलिए बचत करते क्योंकि उनके लिए धन संचय करने का एक प्रकार का उन्माद विकसित हो जाता है, मतलब उनकी हैबिट है, और या फिर जो है उनको एक तरीके से मतलब करना है, सेविंग करना है, सेविंग होनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच विकसित हो जाती है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। If facilities of profitability investment are available, monetary stability is also play a very important role part in including the people to save money. If people apprehended a sharp fall in the value money, then saving is discouraged, and if value of money is expected to rise, saving is encouraged. मौद्रिक स्थिरता जो है एक तरीके से फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट बात करें, निवेशक की सुविधाएं। हेलो। हेलो।